अक्सर लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि हम काफ़ी समय से जो है साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण रहा होगा? विषय काफ़ी रुचिकर है। प्रत्येक व्यक्ति साधना क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना चाहता है, लेकिन ये पथ बड़ा दुर्गम भी है, आसान भी है। यदि आपके साथ आपके सद्गुरु हैं, आप किसी गुरु के सानिध्य में अपने इस पथ की दूरी को तय कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपके लिए साधना पथ बड़ा रोमांचक और आसान लगेगा, सरल मार्ग लगेगा। लेकिन यदि आपको सदगुरु नहीं मिला है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो सही मार्गदर्शन के अभाव में आपको ये साधना पथ जो है काफी मुश्किल भरा महसूस होगा। साथियों, गुरु गीता में आपने जाना होगा कि किस प्रकार से गुरु महिमा का वर्णन किया गया। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा स्वयं कहते थे कि आप जब भी साधना करते हैं या उपासना करते हैं, तो उसमें एक चीज नहीं होनी चाहिए, आपकी कामना। लगभग लगभग 100 में से 80 से 90% लोग किसी कामना के कारण उपासना या साधना करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, वहां पर भी हम कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए परम पिता परमेश्वर का जो भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप को नमन करते हैं, अपनी अरदास करते हैं, अगरबत्ती नारियल चढ़ाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर परम पिता परमात्मा ऐसे अगरबत्ती नारियल के आवेश में आकर लोगों की इच्छाएं पूर्ति करने लगा, तो क्या होगा इस संसार में? परम पिता परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा को देखता है। हम कहते हैं ना, आत्मा सु परमात्मा है। जब तक आपकी आत्मा निर्मल नहीं होगी, तब तक क्या यह संभव है कि आप एक उच्च श्रेणी के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में पूजे जा सकते हैं या माने जा सकते हैं, आपका आदर्श सत्कार हो। अपने आसपास के क्षेत्र में सामाजिक व्यक्तित्व में आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों को ज्यादा सत्कार मिलता है जो उच्च आदर्शों पे होते हैं, जो किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, हर किसी की सहायता करते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपका भाव समान होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ये बहुत बड़ी है दुविधा है। आपका भाव अपने परिवार वालों के लिए अलग होगा, पड़ोसी के लिए अलग होगा, और कोई अनजान व्यक्ति मिलेगा उसके लिए अलग होगा। ये अलग अलग भाव आपको द्वेष पैदा करती है। मतलब कि परम पिता परमात्मा पर आपका विश्वास कैसा है। तो हम बात कर रहे थे कि साधना, साधना में जब तक कामना है, तब तक आपकी साधना फलीभूत नहीं हो सकती। आप कितने वर्षों तक, कितने कठोर तप कर लें, उस साधना का, तपस्या का, उपासना का कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे आपको लाखों उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें तपस्वियों ने बहुत लंबे समय तक तप किया, लेकिन उसका फल नहीं मिला। उसका कारण क्या था? तो उसमें एक सबसे अहम कारण था। वो कारण क्या है? कि उनकी साधना में कामना थी। भले आप कामना कैसी भी करें कि मुझे माँ के दर्शन हो जाए, या मैं अपनी माँ के दर्शन के लिए ही माँ की आराधना कर रहा हूं, तो ये भी एक कामना है। अपनी इच्छा पूर्ति की कामना को लेकर हम आराधना कर रहे हैं। और लगभग लगभग 99% व्यक्ति कुछ न कुछ कामना लेकर ही कार्य करता है, इसलिए वो आध्यात्मिक क्षेत्र में असफल हो जाता है। बड़े दुखी हो जाते हैं कि इतने समय से मैं आराधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, नियमित माला फेर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। ठीक। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें हमारी कामनाओं का त्याग कर देना है।
निस्वार्थ भाव जहां पर रहेगा, वहां पर हमें बहुत ही सुंदर और जल्द सुलभ माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम।